है ना। जी अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और इंडिया का वो मैच जिसका कई महीनों से बेसब्री से इंतजार था दोनों ममालिक के लोगों को, वो आज हुआ। लेकिन अभी भी उस मैच का नतीजा ना निकल सका। तो बारिश की वजह से, जिस तरह हमारे एक्सपर्ट्स ने प्रिडिक्शन की थी कि बारिश का बहुत ज़्यादा चांस है, बहुत सौ ने कहा था कि हो सकता है कि बारिश जो है वो जिस तरह श्रीलंका और बांग्लादेश के मैच में इम्पैक्ट किया थोड़ा सा, लेकिन वो मैच पूरा हुआ। मतलब इस तरह ही कुछ की राय थी कि पाकिस्तान का और इंडिया का मैच हो जाएगा, लेकिन एट द एंड नहीं हुआ। बिल्कुल ये अबैंडन हो गया। इंडिया ने पूरी बारी ली है, जबकि पाकिस्तान जो है वो एक भी बॉल नहीं खेल सका। तो आज खाली वन साइडेड कह सकते हैं कि आधा हम कर सकते हैं एनालिसिस, क्योंकि खाली पाकिस्तान की बॉलिंग का और इंडिया की बैटिंग का कर सकते हैं। तो पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में, जो खासकर फास्ट बॉलर्स, और हम शाहीन से तवक्को कर रहे थे कि वो कल जो पहले ही ओवर में विकेट लेंगे, वो नहीं ले सके। लेकिन उसके बाद जैसा उनका रही है परफॉर्मेंस, वो उसके बारे में उमैस आप बताएं जी। देखें, आज का जो मैच था, इसकी जो नाजरीन थे वो बड़े दिनों से इस मैच का इंतजार कर रहे थे कि आएगा, देखेंगे। और जैसा कि कल पता चल गया कि बारिश होगी, लेकिन इतना हमें नहीं था पता था कि इतने बुरे तरीके से बारिश हिट करेगी इस मैच को। और बारिश ने रंग में भंग डाल दिया इस मैच के। और पहली इनिंग तो पूरी हुई, अच्छा है, लेकिन जो शायकीन चाहते थे कोई एक टीम जीते, लेकिन वो वैसा नहीं हो सका और मैच को अबंडन करना पड़ गया। और पहली इनिंग्स जो थी वो इंडिया ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया। एक बहुत ही जिम्मेदाराना फैसला था वो, जो उनके हक में अर्ली ओवर्स में उनके हक में नहीं गया। उसमें रोहित शर्मा, शाहीन अफरीदी की अंदराती गेंद में आउट हो गए, और उसी तरह फिर कोहली भी आउट हुए। शाहीन जी की देखा जाए तो शाहीन ने इनको छोड़ के शुरू से ही जो टॉस है वो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि बारिश की सिचुएशन में ज्यादातर ऐसे होता है कि जो टीम टॉस जीती है वो पहले बॉलिंग को तरजीह देती है और बाद में चेस की तरफ जाती है। तो इस हवाले से असद आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि इसे बोल्ड डिसीजन कहेंगे बहुत, या उनको शायद सिचुएशन की समझ नहीं थी, इसे क्या बोलेंगे हम? जी, सबको अस्सलाम वालेकुम। देखें, बिल्कुल बोर्ड फैसला कहेंगे, क्योंकि जिस तरह की कंडीशन थी, कोई भी टीम होती वो पहले बॉलिंग करती, क्योंकि कितना जिस तरीके से बॉल स्विंग हो रहा था, तो कोई भी बॉलिंग होती, कोई भी टीम होती, वो पहले बॉल कर कोशिश करती कि टीम को जल्दी से जल्द आउट करें, ताकि फिर कम स्कोर होगा तो चेस करना आसान हो जाएगा। लेकिन इंडिया ने वो फैसला पाकिस्तान की बैटिंग की तारीख को देखते हुए किया। उन्हें मालूम था कि पाकिस्तान की बैटिंग जो है हमेशा मुश्किल मौक़ों पे लड़खड़ा जाती है, तो इसी वजह से उन्होंने फैसला किया। अदरवाइज कंडीशंस वाइज तो बॉलिंग करना ही बनता है, लेकिन उन्होंने बैटिंग का फैसला इसीलिए किया कि पाकिस्तान की बैटिंग का जो है हालात ठीक नहीं है, तो उन्हें हम फ्लॉप कर सकते हैं, आउट कर सकते हैं। आज तो उनकी बैटिंग कभी इतनी खास जी। नजर नहीं आया आज। जो सेकंड इनिंग्स में बात कर रहे थे कि डेक्वन लुइस मेथड आ सकता है, तो उसमें बहुत ज्यादा रन रेट मिल रहा था पाकिस्तान के रिक्वायर्ड रन रेट। वो पाकिस्तान के टुक टुक खेलने वाले खिलाड़ी कहाँ पर आगे लेकर जा सकते थे उस मैच को। तो तीसरा सवाल ये अकील से पूछते हैं कि इंडिया ने पाकिस्तान को जीत के लिए जो टोटल दिया वो 267 था। तो क्या ये इनफ था पाकिस्तान को चेस कर सकती थी आराम से या नहीं? इनफ एज अ सेंस आप ये कह सकते हैं कि जो टारगेट था वो काफ़ी ज़्यादा हो गया था, एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो गया था। 66 पे 4 आउट कर दिए थे हमने, और इतना स्कोर होना नहीं चाहिए था, लेकिन हो गया। तो पाकिस्तान की टीम इतनी कैपेबल है कि वो इतना टारगेट अचीव कर सकती है। जिस तरह मून ने बोला कि पाकिस्तान की बैटिंग हर बार हमेशा ही फ्लॉप होती है, तो ऐसा कतई नहीं है। पाकिस्तान की बैटिंग ने हमें सरप्राइज भी बड़े अच्छे दिए हमें। T20 वर्ल्ड कप में बाबर और रिजवान ने सिंगल हैंडली वर्ल्ड कप 152 या 154 का स्कोर था वो चेज किया था। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की बैटिंग बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाती है। जितना पाकिस्तान मून बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान की बैटिंग को देखिए, उन्होंने पाकिस्तान को सेकंड बैटिंग का मौका दिया, ऐसा नहीं है।
तो फिर आप उनके डिसीजन को क्या कहेंगे जो रोहित शर्मा ने पहले बैटिंग करने का फैसला लिया? बड़ा बहुत अच्छा डिसीजन था, बहुत अच्छा डिसीजन था। अब ये मैं भी जब क्यों टॉस देख किया? रहा था तो मुझे भी इतना, अब ये तो रोहित शर्मा मेरे से बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। तो आपको बाकी जो आपसे ये सवाल किए ना, आप तजिया दें अपना, क्यों किया फैसला, आपको क्या लगता है रोहित शर्मा ने मैं फैसला देता क्यों हूँ किया पहले बॉलिंग करने बैटिंग करने का? देता हूँ, सुनोगे? जी जी दरम्यान में टांग नहीं डालना। जी जी, आप अपना जवाब मुकम्मल करें। अब कप्तान ऐसा बोलो नहीं है कि बोलो। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है। पाकिस्तान, मैं कह रहा हूँ कि पाकिस्तान ने अच्छे अच्छे चेजेस भी किए हुए हैं। पाकिस्तान जी में बिल्कुल फ्लॉप नहीं हुई हर जगह पे। लेकिन अब वो शायद उन्होंने बारिश की कंडीशंस का देखा होगा कि पाकिस्तान को वो सूट नहीं करेगा। हम उनको ऐसा टारगेट मिल जाएगा जो उनके लिए चेज करना मुश्किल होगा। हो सकता है जिस तरह वो 30 ओवर में हम एक आ रहा था, 30 ओवर में शायद 205 स्कोर करना था। तो वो 30 ओवर में 205 स्कोर पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो सकता था। शायद ऐसा ही कोई टारगेट उनके जेहन में हो के ये टारगेट अगर मिल जाए पाकिस्तान को तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अब 30 ओवर में 205 स्कोर करना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि ओवर्स भी ज्यादा थे और स्कोर भी करना था। और इतना इतना पाकिस्तान कैपेबल नहीं रहा कि जो रिसेंट पास है इसमें बाबर और इमाम ही चल रहे हैं और पिछले मैच में चाचा चल रहा है, इतना नहीं पाकिस्तान के पास इतना रहा। तो इस वजह से शायद शायद क्या कंफर्म शायद इसी वजह से ही हो कि जो कहना क्या चाहते हो? रोहित अरे शर्मा कहना क्या चाहते हो? बात को रोहित कभी शर्मा पकड़ रहे हो, कभी उधर से पकड़ रहे हो। रोहित शर्मा इसी वजह से कि शायद अगर ऐसा टारगेट मिल जाए जो पाकिस्तान के लिए अचीव ना हो। जो 20 ओवर में 155 का टारगेट जो आ रहा था तो वो गेटेबल था पाकिस्तान के लिए इजीली। लेकिन जो 30 ओवर या 45 ओवर का जो 40 ओवर का जो टारगेट आ रहा था वो मुश्किल था। शायद ऐसी एक दो रीजन उनके पास भी हों। जी, मेरा ख्याल है वो डीएलएस का अच्छा, सिस्टम ओके। जो गेम है वो शायद ज्यादा सूट करता है इंडिया को, या उनकी इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्योंकि डीएलएस का गुज़ार तो हमें पता नहीं है कि वो कैसा सिस्टम है। हो सकता है कि वो उनका इन्फ्लुएंस हो वहां पे, ताकि वो डीएलएस के थ्रू अपना टारगेट बेहतर कर सके। जी सर, जी दोबारा कीजिएगा सवाल। मैं कह रहा हूँ कि क्या पता उनके माइंड में ये चीज हो कि हम हमारा जो इन्फ्लुएंस आईसीसी में ज्यादा है और डीएलएस के थ्रू हम बेहतर टारगेट ले सकते हैं, क्योंकि कोई इतना क्लीन एंड क्लियर कोई रूल नहीं है डीएलएस का, किसी मतलब सबके सामने नहीं है वो रूल। आईसीसी के अंदर है, आईसीसी के अंदर बीसीसीआई का सबसे बड़ा रोल है। तो वो मेरा ख्याल है शायद उनके ज़हन में ये होगा कि डीएलएस के थ्रू हम बेहतर टारगेट ले सकते हैं। नहीं, तो बहुत आगे की बात चली गई। फिलहाल मेरा नहीं ख्याल उसने इतना सोचा होगा। सिंपल सी बात ये है, पाकिस्तान की बैटिंग जो है, चेस चेस कोई भी टीम करे, चले पाकिस्तान का नाम हटा देते हैं, चेजिंग जो है वो हर टीम के लिए मुश्किल होती है। आप कोई भी टीम ले, अगर आप टारगेट आप खीसे पिटे जाते, आप कोई भी टारगेट किसी टीम को दे दें तो चेस करना हमेशा प्रेशर वाली सिचुएशन होती है, प्रेशर वाला गेम होता है। तो यही इंडिया सिनेरियो के जहन में यही सिनेरियो इस मैच में लगा के देखो। मेरे ख्याल में हम टी इसको ट्वेंटी इस अगर तरह अगर से अगर अगर ओवर अगर 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 ओवर रिड्यूस होता जाहिर है, फिर वो स्कोर भी कम होता, तो वो तो चीज लेवल ही रहनी थी उसमें। बॉलिंग ये नहीं कि खाली रन कम होंगे या बॉलिंग कम नहीं होगी, तो सारा लेवल ही रहना था। मुश्किल उसमें पाकिस्तान को देखिए, पड़नी थी फिर भी। कर सकते हैं कि इनका जो डिसीजन था वो शायद ओवर कॉन्फिडेंट था, मतलब कि उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था पाकिस्तान की बैटिंग को। तो पाकिस्तान की जिस तरह बैटिंग चली आ रही है वो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को पहले बैटिंग करवानी चाहिए थी उनसे। तो मेरा ख्याल है कि उनके उनसे रॉन्ग डिसीजन लिया गया जिसका खमियाजा भी देखा है। और एंड पे शायद अगर वो पाकिस्तान पाकिस्तान की बॉलिंग से बचना चाह रहे हो, पाकिस्तान की बॉलिंग से बचना टीएलएस चाह के रहे हो। अंदर तो टीएलएस के आने की वजह से जो रिकॉयल रन रेट है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
और यहाँ पर खासतौर पर स्टेडियम में जहाँ तक मैं समझता हूँ वो ये है कि अगर पाकिस्तान को दूसरी बारी मिलती और 8 का रन रेट होता 20 ओवर्स में 160 बनाने का या 155 जो भी है, तो उसमें जो फास्ट बॉलर्स के लिए बहुत ही ये पिच आसान होनी थी, उनकी फेवर में आनी थी, और पाकिस्तान की जो टॉप ऑर्डर है उसको खेलने में मुश्किल होनी थी। तो इसका जो मैं देखता हूँ, अगर इस जगह पर पाकिस्तान को बारी मिलती और अगर ये मैच गोल्डन ना होता तो 70% चांसेस थे कि पाकिस्तान ये मैच हार जाता, फ्लॉप हो जाती बैटिंग बिल्कुल। जी, तो उमैस का ये तबसरा है कि जो रोहित शर्मा का डिसीजन है वो सही था। सही था, उन्होंने बड़ा बिल्कुल सही था, और उन्होंने प्रूव किया ना, 260-70 रन तकरीबन उन्होंने बना लिए, बेशक गिरते पड़ते बनाए। इस पिच पे, इस 66 पे कंडीशन में 4 आउट हो गए 267 का टारगेट, 66 पे टू 4 आउट हो टारगेट गए, ये प्रूव किया। 267 तक पहुंच गए ना मेरे भाई, उनके प्लेयर ही पहुंचे ना, बैट्समैन ही पहुंचे हैं ना, गिरते पड़ते जैसे पहुंचे 267 बना लिया उन्होंने इस पिच के ऊपर, इस कंडीशन में, स्विंगिंग कंडीशन में। ये हमारी बॉलिंग की गलती है। पाकिस्तान की फास्ट 266 स्कोर, कोई भी क्रिकेटिंग सेंस वाला एक्सपर्ट होगा ना, वो यही कहेगा कि 66 स्कोर के बाद इतना ज्यादा स्कोर खाना ये हमाकत है, इतना स्कोर नहीं बनता। वो भी खेलने अगर आए पड़ बेटा, गए वो तो गली मोहल्ले से उठ अगर के, पड़ा है ना, वो भी गली मोहल्ले से उठ के, अगर इतना स्कोर पड़ा है तो ये बॉलिंग टीम का कसूर है। वो भी गली मोहल्ले से उठ के, निया मिर्जान इंटरनेशनल लेवल के क्रिकेटर हैं, सब खेलने आए, वो भी उनका भी कोई ना कोई खेलना बनता है। खाली तुम लोग इनके की भी नहीं, वो आदमी हमारे बॉलर ही नंबर 1 नहीं है, वो भी खेलने के लिए आए। इनके भी आदमी बॉल होती है, इनके भी आदमी बॉल होती है, बॉल सी। जी, जो तो मेजर उनके हाथ में मसला ही बना बल्ला होता है जो खेलने आए हुए हैं। हाँ, मेजर बात है ना, 4 आउट हो गए थे, 4 आउट हो गए थे। कोहली, शर्मा, 150 की शुभमान गिल और 150 की पार्टनरशिप, आज के मैच में पाकिस्तान की 150 की पार्टनरशिप भूल गए। बॉलिंग गंदी हुई है। बॉलिंग उसको स्पिनर, पाकिस्तान के स्पिनर उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए। जो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने जो स्टार्ट दिया था उसको लेके आगे चल नहीं पाए। जी, तो अब इसको इस तरह पाकिस्तान का तो ऐसा ही होता है मेरे भाई, ऐसा ही होता है। कोई बॉलर आपके वही बॉलर है जो पिछले कई काफी अर्से टीम के साथ हैं, वो नए नहीं ऐड हुए एकदम, कोई एकदम नए ऐड नहीं हुआ है कि वही पुराने आपके जो 11 चलती आ रही वही प्लेयर खेले हैं। स्पिनर की गलती है, स्पिनर भी जी। खेलने आए हैं, खेलते आ रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कंडीशन में कैसे बॉलिंग की जाती है। करे ना, नहीं हुआ, नजर आया तुम्हें? आज की देखिए, बॉलिंग आनी है और हमने कैसे टैकल करना है उनको, वो भी सारी प्रैक्टिस मुझे करके बताओ, आए थे। नवाज बीच में उनके 2 ने ओवर आने हैं, 10-20 ओवर। मुझे बताओ, नवाज ने लास्ट टाइम मैच विनिंग परफॉर्मेंस कब दी है? नवाज ने पिछला जो मैच खेला है इंडिया के खिलाफ, मेरा ख्याल है एशिया कप का था, T20, उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस में आगे ऊपर चौथे नंबर पे मुझे बैटिंग बताओ, करने। T20 वर्ल्ड कप का नवाज ने लास्ट मैच में मैच विनिंग परफॉर्मेंस कब दी है? लास्ट मैच विनिंग परफॉर्मेंस कब दी हुई है? नवाज ने मैं T20 का था, एशिया कप का दूसरा मैच 42 रन उसने बनाया 20 गेंदों मेरे ख्याल में वो एशिया कप में खेला था, लास्ट वाले में बैटिंग मैच जितवाया था उसने, जब 20 गेंदों पर 42 रन कौन बनाए। सा? मेरा ख्याल नहीं होता। जब बंदा काउंटर करता है ना तो कोई सॉलिड रीजन देता है। ये मेरा ख्याल ऐसा नहीं होता। किसको कह रहे हो? जो मेरा ख्याल बोल रहा है। अच्छा, देखें, एशिया यहाँ कप में पे आखिरी दफा परफॉर्म किया था उसने, आखिरी टाइम एशिया कप में उसने बैटिंग से मैच जितवाया था उसके। सही उनका मैच विनर है भाई, बाबर आजम का मैच विनर है वो। बकौल बाबर आजम के। अच्छा, जो हाँ, मेरा तो मेरा मैच विनर है। और ये बात बोली कि अपनी बाबर आजम ने ये भी याद होगा। अब ये देखे ना, वो क्या? उन्हीं में खाली एशिया कप कोई मैच हारे थे, मेरा ख्याल एशिया कप का शायद हारे थे। और उसमें नवाज ने क्या किया था ये भी बताओ ना। फास्ट बॉलिंग कराई थी, वो वर्ल्ड कप का था, फास्ट बॉलिंग कराई। वर्ल्ड कप था 2022 का, ऑस्ट्रेलिया वाला। हाँ, अच्छा, एक जो बात है वो ये करना चाह रहा हूँ, जैसा अकील कह रहे हैं कि स्पिनर्स ने कुछ नहीं किया, उनको करना चाहिए था। तो आप ये भी तो देखें कि ईशान और हार्दिक पांड्या ये वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिनर है। तो शायद इस वजह से
उनकी लक थी कि आज जिस फेज में वो आए हैं उस वक्त बनते ही स्पिनर्स के ओवर थे और वो दोनों अच्छे खेलने वाले थे स्पिनर्स के दरमियान में इंट्रोड्यूस कराया था हारिस रऊफ को भी, शाहीन शाह अफरीदी को भी, लेकिन वो उस तरह से इफेक्टिव नहीं रहे। ज़ाहिर है मजबूरी थी भाई, उनसे ही बॉलिंग करवानी थी ना। अब और 30 ओवर आप कहते हैं डायरेक्ट 30 ओवर आप फास्ट बॉलर से करवा लेते और पे एंड के 20 ओवर दिलवाते हैं इनको, तो एंड के 20 ओवर में फिर 350-400 इंडिया ने ठोक देना था। तो ये बाबर ने सही मैनेज किया कि बीच के ओवर इनसे करवा लिए, एंड में यूटिलाइज किया फास्ट बॉलर को जिन्होंने अच्छा खासा रिस्ट्रिक्ट किया। शाहीन ने एंड के ओवर्स में आगे आउट किया जल्दी, और ये 267 तक रोकना भी पाकिस्तानी बॉलर से कामयाबी है। स्पिनर से ओवर करवाए नहीं है, स्पिनर से ओवर करवाने पड़े। तो इस पॉइंट पे मैं पिछले कल के शायद पॉडकास्ट में एक सवाल उठाया था कि पाकिस्तान को एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए फहीम अशरफ की सूरत में। इसके बारे में उमैर साहब क्या कहेंगे? जितने हैं वो काफी हैं, 3 फास्ट बॉलर्स काफी हैं और बाकी जो आपकी टीम में 2 स्पिनर्स हैं वो सही हैं। लेकिन क्योंकि अगर कोई ऐसा पिच आ जाती है जिस पर ये फास्ट बॉलिंग को बिल्कुल फ्रेंडली नहीं कह है, उसे कर ही नहीं रहे, फेवर ही नहीं कर रहे बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे? तो फिर आप बाबर आजम को लगा दें जो टेस्ट का स्पिनर है। पिचेस तो यही है, या मुल्तान की है या लाहौर की है या पाले के लिए या ये कोलंबो की है, पिचें तो यही 4 हैं। देखिए अगर हालात नॉर्मल होते तो ठीक था। ये अगर आपने ये 11 अनाउंस कर दी एक दिन पहले, आपको पता है कि ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश होने का चांस है, तो आप एक आध स्पिनर को बिठा के वसीम जूनियर या किसी फास्ट बॉलर को, फहीम अशरफ को ऐड कर सकते थे। ये आप चांस ले सकते थे कंडीशंस को देखते हुए। अच्छा, तो अगले मैच में कुछ ऐसी रोटेशन फास्ट बॉलर्स की और स्पिनर को उसामा मीर को मौका दिया जा सकता है या नहीं? अकील इस बारे में क्या कहेंगे? उसामा मीर नहीं, अगर ऐड करेंगे तो जरा फास्ट बॉलर ही करेंगे, स्पिनर नहीं करेंगे। स्पिनर्स की धुलाई देख रही है इंडिया ने क्या की है, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई नया पंगा डालेंगे उसामा मीर को अंदर डाल के। उसामा मीर एक में अफगानिस्तान के खिलाफ जो सीरीज हुई थी उसमें उसामा मीर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था। हाँ, वो ऐसे और पता नहीं फखर खान को कैसे साथ लेके चल रहे, मुझे उस पर हैरानगी हो रही है। शादाब खान के अंदर उस्मान कादिर वाली रूह आ गई थी, हर दूसरी बात फुल टॉस मार रहे थे। बॉलिंग अच्छी नहीं हुई, बट डर रहा होना जमीन पे पड़ेगी, छक्का ना उठा देगी, मैं डायरेक्ट ही मारता हूं उसको। थोड़ा प्रेशराइज हो गए थे फील्डिंग में भी उस तरह से पाकिस्तान की पूरी टीम ने। नवाज किशन के मुंह पे बॉल दे रहा था, उठा के लॉन्ग ऑन पे छक्का मार रहा था। यार नवाज के शुरू के ओवर्स मैंने देखे, अच्छी बॉलिंग कर रहा था, बाद में मार खाई ज्यादा उसने। क्या शुरू के 1-2 ओवर तो अच्छे किए उसने, इकोनॉमिकल जा रहा था, बाद में मार मारना चाहा है ना, जब उन्होंने मारना चाहा है तो उन्होंने मारा है। वही तो बात, वो हार्दिक पांड्या और ईशान किशन की जगह उनके हत्थे चढ़ गए थे स्पिनर्स, अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पर चीज मेंशन करूंगा कि बस मजबूरी थी बाबर की भी, क्या करता फिर। आज की फील्डिंग में ऐसा लगा कि जैसे इन्होंने जो सिंगल थी उन्हें डबल्स में कन्वर्ट करवाया है काफी जगह पर। यहाँ पर वही मैं एक्स्ट्रास के 18, 19, 17 रन एक्स्ट्रास के थे, मतलब उसमें वाइड 3-4 वाइड्स नसीम शाह की थी, उस पर फिर पीछे एक चौका भी गया है, तो वो भी मैच में बिल्कुल एक इफेक्ट करता है। और यार वाइड तो मेरे ख्याल से ज्यादा इस वजह से हुई है क्योंकि हवा बहुत चल रही थी, हवा बहुत तेज थी, इसलिए वो गेंद स्विंग भी हो रहा था, इस वजह से वाइड्स ज्यादा इस वजह से हुई हैं। नसीम शाह कोई वाइड पर चौके वगैरह पड़े हैं तो इसी वजह से हुए, हवा बहुत तेज चल रही थी और स्विंग हो रही थी गेंद। कमेंटेटर बता रहा था कि जो मोहम्मद रिजवान है उसके हाथ पे 13 दफा बॉल लगी है, फिंगर्स के ऊपर 13 दफा बॉल लगी। गेंद उस मतलब बेचारे को पता नहीं चला गेंद कहां से पकड़ूं, इधर होता था वहां टुक जाती थी, गेंद घूम ही नहीं रही थी। जो शाहीन अफरीदी कभी ऊपर बाउंस हो रही, उसको जो शाहीन अफरीदी अगर बॉल लग जाए ना तो बार बार वहीं पे लगती है। ये हमने खुद जो है वो एक्सपीरियंस किया हुआ है चीज, जिस चीज से बंदा वहीं पे लगती है लगनी हो काम में और रंग पहले ही दूसरे दुख रही है। हां बिल्कुल। नसीम शाह की बॉल नसीम शाह की बहुत ज्यादा स्विंग हो रही थी बनिस्बत शाहीन अफरीदी के, इसकी क्या वजह? शाहीन ज्यादा यॉर्कर ट्राई कर रहा था,
शाहीन इन स्विंग की ट्राई ज्यादा कर रहा था हाँ कि वो पाँव में मार के अंदर हो, इसलिए हुई है। जबकि नसीम ठीक। शाह अपनी नॉर्मल बॉलिंग कर रहा था, अपनी स्ट्रेट सीधी लाइन और लेंथ से। शाहीन आगे पीछे गुड लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था, और जो नसीम शाह था वो हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर रहा था, ताकि जैसे वो उसको फासला मिलता तो उतनी वो टर्न होती थी बॉल। हमने देसी अल्फाज में यही बात की है। देसी अल्फाज में, आप वलायती अंदाज में बात करो, या यहाँ देसी वाली नहीं बात चलेगी आपकी। नहीं, हम वलायती नहीं, हम देसी हैं, देसी अंदाज में बात करेंगे। वलायती वाले कपड़े क्यों पहने हुए? कपड़े वाले ला दिया फिर, सोच ले लाइव स्ट्रीम है। उते उते दो अच्छा, अगली नहीं बात है। करो यार। अच्छा। तो अगला दो ही काफी है। मैच, अगला मैच जो है वो उसके बारे में बात कर मैं लें। पहले ही हाँ कर जी, रही हूँ। अगले मैच की बात कर लें। और बात कर लें आज के मैच की, कि इंडिया अगर हट धर्मी ना दिखाता तो आज का जो मैच है पाकिस्तान के अंदर हो रहा होता, और पाकिस्तान की कंडीशंस इस वक्त क्रिकेटिंग के लिए बेस्ट वेदर है आजकल का, बड़ा क्लियर वेदर होता है पाकिस्तान में। तो इस हवाले से मेरा ख्याल है कि इंडिया के जो बोर्ड की हट धर्मी कह रहे हैं जैसे कि वो पाकिस्तान में अच्छी सिक्योरिटी के बावजूद नहीं आ रहे, और उस वजह से उनका मैच भी चल रहा है। पिछले मैच में भी बारिश का अमल दखल रहा है, अगले मैचेस में भी कहीं ना कहीं बारिश हिट कर सकती है मैचेस को। इंडियन बोर्ड की हरदर्मी नहीं है, ये जो इंडियन बोर्ड के अंदर जो उनकी गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस है वो बहुत अच्छा नहीं है। वो ओए अक्लमंद, फैसला तो बोर्ड नहीं करना होता ना। गवर्नमेंट का फैसला मैं इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट फैसला करती है, पाकिस्तान तो आना ही नहीं गवर्नमेंट का था। इन्फ्लुएंस आ रहा इन्फ्लुएंस है। क्या, वो बेटा जय शाह है ही उसका, अमित शाह का बेटा, अमित शाह पॉलिटिशियन है, तो जय शाह ने वही करना है जो गवर्नमेंट ने कहना है। इसमें कोई बात है बताने इन्फ्लुएंस है वाली ना, कोई? इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस की इन्फ्लुएंस बात तो नहीं कर रहा गवर्नमेंट हूँ। को आता है, गवर्नमेंट से पूछे बगैर कोई काम नहीं हो सकता। कि हम गवर्नमेंट पीसीबी नहीं, के गवर्नमेंट से पूछे काम कर सकता कोई? मैं कह रहा हूँ उनका हालात मेरे साथ ताल्लुकात साथ ठीक जो होंगे तो काम हो सकेगा, कोई हर ताल्लुकात ही ठीक नहीं है जो बारिश से हुकूमतों के। बचने के लिए उन्हें ऑफिसर्स ने बताया था कि जो आप मैच कैंडी में खेलने जा रहे हैं ये आप दम्बोला में खेल रहे हैं, वहाँ पर जो फोरकास्ट है वो बेहतर है, वहाँ पर बारिश हाँ, नहीं वो होने फैसला तो वाली। बीसीएस ने करना, बीसीसीआई ने करना था ना वो फैसला तो। उसमें भी गवर्नमेंट ने कहा था कि डम्बोला में नहीं खेलो, वहाँ खेल लो। वो उनकी वो कुंडली में से सही नहीं निकला दम्बोला, तो उन्होंने कहा कि हम यहीं पर ही खेलेंगे कैंडी में जो होता है, फिर आगे फिर जो ये फैसला तो बीसीएस की आई का था ना। अच्छा, उसके बाद अफगानिस्तान, अगले मैच की बात कर ले, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के मैच की, जो कि लाहौर में खेला जा रहा है। उसके अंदर ये दोनों बड़ी टक्कर की टीमें हैं यार, इनका बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कल का मैच। यार टिकट करानी चाहिए थी कल की यार, वैसे ध्यान ही नहीं दिया किसी यार ने। फजूल मैच बड़ी होता जो है, है इनकी स्टेडियम टिकटें में बिकी मजा हैं, आता है। और पाकिस्तानी तो तरस गए थे इंटरनेशनल टीमों का मैच देखने के लिए। बिक गई हैं, कोई पड़ी हुई हैं टिकटें, अभी ऑनलाइन है कोई? ये सारी सारी बिक गई हैं। होगी मेरा ख्याल है, वनडे का मैच है, कोई एक आध कोई होगी। अच्छा, जो इनकी पिछली सीरीज थी अगर मैं गलत ना हूं तो वो अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को हराया था ओडीआई की। कोई रिकॉर्ड चेक करके ये बता न्यूज सकता के है? ये न्यूज के अपकमिंग राइवल्स हैं। वो पाकिस्तान के साथ भी पंगे ले रहे हैं अफगानी, तो अफगानियों ने किसी को नहीं छोड़ा। किसी एक बोर्ड से तो बना के रखे ना ये कम से कम। कल के मैच में अच्छा, अफगानिस्तान मेरे ख्याल से नेक्स्ट मैच इंडिया का नेपाल के साथ होगा। अच्छा, एक बड़ी खबर दे लें कि पाकिस्तान ने सुपर 4 मरले के लिए क्वालिफाई कर लिया है आज का मैच बराबर होने की वजह से। बहुत अच्छी खबर है। हमारे नाजरीन में शायद एक अली आसिफ हो, उनको ना पता हो। तो इसमें अगर हम एक क्या कह रहे ऐसे हो? मेरा में नेट हट गया था मेरे ख्याल से। मैं कह रहा हूँ कि अगर इसमें हम किसी एक ऐसे आलिम में क्या चले कह जाएं रहे हो? जहाँ पर नामुमकिनात के आलिम में चले जाएं और ये सोच लें कि अगर नेपाल एक्सीडेंटली इंडिया को हरा देता है
अगले मैच में, तो क्या हो सकता है? ये हो सकता है हाय क्या? हाय हाय हाय, क्या कह दिया तूने, हाय हाय हाय, मजा आ जाएगा कसम से। इंडिया वहीं से घर को हो जाएगा वापस, इनकी इंडिया वहीं से पिछले घर जो को वापस हो जाएगा। इनकी पिछली बस ओडीआई ये जो सीरीज नेपाल का फड्डा भी है, जैसे पाकिस्तान के साथ है ना ऑन बाउंड्री, इनके भी कोई हैं, थोड़े बहुत सियासी मतलब मामलात हैं इनके भी, इनके भी हैं उधर नेपाल के, उन्होंने भी अपना नक्शा निकाला हुआ है नेपाल इनकी के लेकिन ये साथ। ज्यादा दब के नहीं इनकी रहते, ये ज्यादा इनका जंग इनका देखी पीएम, पिछले दिनों, छोटे बड़े झगड़ा हुआ था वो होता रहता है कुछ भी। इनके तगड़े बॉर्डर के जम के ऊपर। रहते हैं ये, उनके इंडिया आंखें दिखाते हैं इंडिया को ये। बिल्कुल। ये भी हिंदू ही है ना, नेपाली भी। हाँ हाँ, मेजोरिटी हिंदू बुत मत टाइप ही हैं थोड़े से, बुद्धिस्ट भी हैं बीच में। हम क्रिकेट पे बीच बैठे में हैं। मुसलमान भी होंगे। अगले मैच की वैसे बात कर लें 20 यार। ओवर, 20 ओवर का मैच होता ना, फिर आप कह सकते हैं शायद कोई नेपाल अपसेट कर रहे थे, लेकिन 50 ओवर में मुश्किल है, पूरे 50 ओवर में आप एक बड़ी टीम को डोमिनेट करके नहीं रख सकते, मुश्किल काम है। आयरलैंड ने तो किया था इंग्लैंड को किसने? वर्ल्ड कप के अंदर, आयरलैंड ने। T20 यार थी ना। आयरलैंड टीम, केओ ब्रायन ने आयरलैंड बताया था कि आयरलैंड बेहतर टीम है, आयरलैंड ने तो हमें भी हराया था, आयरलैंड ने तो हमें भी हराया था 2007 में, भूल गया? वही टीम थी, नो बड़े बड़े नाम, इंजमाम उल हक, अजहर महमूद, यूसुफ यूहाना, मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान, सारे थे। एक और बात बताऊं, अगर में 2019 नखर का नहीं वर्ल्ड था। कप जीतने के बाद इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज थी आयरलैंड के साथ, अजहर महमूद ने वो नहीं आखिरी खेल बॉल सके करवाई थे। थी जब 2019 के जब बाद जो छक्का पहली मारा था सीरीज है, उसको जोंस्टन ने। 2019 के वर्ल्ड कप की पहली टेस्ट जा सीरीज, उसमें 88 पर लैपटॉप ऑल खोल, आउट तू भी होके चेक कर, इंग्लैंड। लैपटॉप में चेक कर जाके, लैपटॉप खोल अदिल, लैपटॉप अनफॉर्चुनेटली खोल, देख नेपाल के बता लैपटॉप है इसको। नहीं, तू नेपाल देख के लैपटॉप है नहीं। हो रही है, अच्छा, अदिल के पास होगा मैं तो इस टॉपिक को ज्यादा जानना नहीं चाह रहा। कंप्यूटर। क्या पूछना? तो मैच कुछ हो रहा था, क्या? हाँ जी, कल के मैच की बात कर रहे हैं फिर, हो रहा था अच्छा। कल के मैच की बात कर ले, मेरा ख्याल है। लास्ट सीरीज हुई है बांग्लादेश के साथ, वो 2-1 से जीती है अफगानिस्तान ने। तो ओडीआई की बात कर रही है। वेन्यू कौन तो सा था? वेन्यू आई थिंक ये बांग्लादेश का ही था। बांग्लादेश का था। अगर एक्सपीरियंस वाइज देखा जाए ना, तो जो बांग्लादेश की टीम है इसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, और हाँ अफगानिस्तान की टीम के पास एक्सपीरियंस इतना नहीं है। सिर्फ एक ही प्लेयर है, के पास मोहम्मद नबी, और वो जो इनका जो ओपनर आता है गुरबाज, और राशिद खान, ये मतलब 2-3 इनके पास है। और ये बांग्लादेश के पास शोरिफुल इस्लाम, तस्कीन अहमद, शाकिबुल हसन, तो लिटन दास को खिलाते कि नहीं खिलाते, उसको वो तो खैर रूल आउट हो गया। मशफीक रहीम है। रहीमी, काफ़ी ज़्यादा इनके पास लाइनअप है। जो ये नजमुल हसन शांटू था, इसने भी अच्छा परफॉर्म किया था। वो कि इसके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब एक्सपीरियंस वाइज जो कंपेयर करें ना दोनों टीमों को, तो वो अगर हद से बांग्लादेश यार ऊपर है। ये इनके पास कम एक्सपीरियंस नहीं है। आप गुरबाज की बात कर लें, इब्राहिम जदान की बात कर लें, नजीब जदान की बात कर लें, राशिद खान की बात कर लें, सारे ये एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, खेलते हुए आ रहे हैं, और नजीब तगड़ी टीम है अफगानिस्तान नजीब की। नजीब जदरान स्क्वाड के अंदर नहीं है। इब्राहिम जदरान, इब्राहिम जदरान, आपने नजीब जदरान बोला रहमत था। शाह, रहमत शाह है। आपने नजीब जदरान बोला था। वीडियो को रिवाइंड करके देखो दोबारा। जी देख लेना। कहा था नजीब जदान, कहा है मैंने गलती से। भारत अफगानिस्तान की टीम तगड़ी टीम है, क्लियर 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 है, मैं जासिल है। बांग्लादेश की टीम के सामने कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता बांग्लादेश की टीम के सामने कुछ कर पाएगी। मैं एक्सपीरियंस वाइज बात कर रहा हूँ, लेकिन बांग्लादेश जो अफगानिस्तान की टीम है वो इस टाइम ज़्यादा जेल है, ज़्यादा रिसेंट क्रिकेट खेल के आ रही है। तो बांग्लादेश अभी काफ़ी गैप के बाद एशिया कप के अंदर आई है, उसका इतना एक्सपीरियंस नहीं है रिसेंट मैचेस के हवाले से। रिसेंट में पाकिस्तान को 300 मार के आ रहे हैं ये लोग। इतनी बुरी टीम नहीं है ये। अफगान श्रीलंका में ही खेला था उन्होंने मैच पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान को टक्कर का मुकाबला दिया इन्होंने, टक्कर का। बिल्कुल बिल्कुल। यही जगह से। कल के मैच में की अच्छा परफॉर्मेंस कौन कर सकते हैं? कि सबसे पहले तो राशिद खान,
ठीक है। उसके बाद बांग्लादेश की साइड पे अगर शकीबुल हसन और मुशफिकुर शकीब ही रहीम है। कोशिश शकीबुल हसन और मुशफिकुर रहीम, अगर इन दोनों में से अगर कुछ चलेगा तो शायद बांग्लादेश का चांस बन जाए, वरना बांग्लादेश हारेगी। लेकिन नजमुल हसन शांटो हो गया, उसके बाद ये शकीबुल हसन, मुशफिकुर रहीम और मुस्तफिजुर रहमान अगर उसे मौका दे, भी मुस्तफीज अच्छे। को तो इन्होंने पिछले 3 ओवर कराए थे सिर्फ। लेकिन एक दौर में उसको आमिर से कंपेयर कर रहे थे। आमिर से यार शंटू भी इतना हाँ, वो लास्ट शंटू भी सीरीज में मैंने आप आपको लोग उसको वापस इतना से कंपेयर कर रहे एक्सपीरियंस थे ना। इतना कंसिस्टेंट हाँ वो इनकंसिस्टेंट। अदील ने किया था, मैंने तो नहीं किया भाई। इतना कंसिस्टेंट नहीं है शंटू भी, जी जी। कभी मैं कभार भी चलने तभी वाला बोला है। था कि उसने एक आधे मैच में परफॉर्म कर दिया, तो आप उसको बाबर से ना मिला दो कि जो उसने इनिंग खेली बाबर के कैलिबर की है। जैसे बाबर को विराट से मिलाया जाता है। बात किया, उस प्लेयर को नहीं बोला, उसकी परफॉर्मेंस की बात की थी। बहरहाल तमीम इकबाल भी नहीं है आजकल, वर्ल्ड कप में आ रहा है वापस। तमीम इकबाल नहीं है, लिटन दास नहीं है, अफीफ हुसैन नहीं है। रिटर्न डांस नहीं है। रूल आउट हो गया। सही। श्रीलंका बांग्लादेश के कोच पे बड़ी तनकीद हो रही है। कोई श्रीलंकन कोच है मेरे ख्याल से, होतू सिरंगे नाम का। तो बांग्लादेश की पेजेस पे काफी उसको ट्रोल काफी कर रहे हैं कि वो श्रीलंका का 12वां प्लेयर बन के खेला था, काफी उल्टे सीधे फैसले करवा रहा है वो शकीब से। रंगना रंगना हेरात है बांग्लादेश का कोच। हाँ वो और श्रीलंका नहीं में वो है। हुतू गंजा सा है कोई, हुतू हुतू रिशंगे नाम का है कोई, हुतू रिशंगे नाम का हेड कोच। और वो भी बॉलर था वैसे, दूसरा भी। वही कह रहे थे उसने गलत फैसला करवाया है टॉस जीत के, जो पिछले मैच में बांग्लादेश ने बैटिंग की थी ना, कह रहे हैं वो फैसला भी उसने करवाया। सारे उल्टे सीधे फैसले करवा रहा है। तमीम इकबाल को भी कह रहे हैं उसने बाहर करवाया किसी साजिश करके, इस तरह करके ना। मतलब वो काफी बांग्लादेशी जो पेजेस बने हैं वो ट्रोल कर रहे थे उसको। ये बंगाली भी अफगानियों की तरह जरा हाइपर है। ये हमें हार गए हैं तो जो मर्जी बोल दो, उसमें बंगालियों का इतना कसूर नहीं है। ये वैसे ही क्या कहते हैं, इमोशनल टीम है, इमोशनल अवाम है ये। यार बंगालियों का मसला समझ नहीं आया आज तक मुझे। कितनी अर्से से यार ये 90s से क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं, लेकिन इनकी टीम कभी आज तक किसी कुछ नहीं कर सकी आज तक। कोई एक ट्रॉफी तो दूर की बात है, कोई एक कप भी नहीं लेके जा सके। पता नहीं मीरपुर की पिचेस पे खेल खेल के इन लोगों की शायद काम खराब हो गया, या इनकी लोकल पिचेस बहुत घटिया हैं, या इसकी क्या वजह है पता नहीं। आज तक वहीं के लोकल वहीं खड़े हैं जहां से इनको शुरू में देखा था। कभी इनका चंडीगढ़ पता नहीं होता यार। ये टीम कभी जैसे अफगानिस्तान की टीम है, थोड़े अरसे में ही इतनी ऊपर चली गई, तगड़े तगड़े प्लेयर आ गए, वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन गए उनके। इनके बस गिनती के 4-5 प्लेयर के इर्द गिर्द टीम घूमी जा रही है। मशरफ मुर्तजा अल्लाह अल्लाह करके वो रिटायर हुआ है। अब पीछे ये मुशफिकुर रहीम है, तमीम इकबाल है, शकीब है। ये 3-4 के बाद कोई बड़ा नाम पीछे नजर नहीं आ रहा कि जो टीम को लेके चले। ऐसे ही है। अच्छा, एक क्या पता नहीं मछलियां बहुत खाते हैं लोग, मछली खा के नरम पड़ गए हैं पता नहीं, पोपले हो गए पोपले। मछली के साथ चावल भी। बंगाली टाइगर है। के न्यूजीलैंड ने जो बांग्लादेश के खिलाफ ओडीआई का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया है। उसके अंदर लोकी फर्गुसन फर्गुसन को फर्गूसन कप्तान। हाँ एक्सपीरियंस है 4 साल ज्यादा की। चलो मेरा सीरीज ख्याल होनी कहाँ पे है? कंक्लूजन की तरफ जाते हैं। क्रिकेट इतनी कोई खास हो नहीं रही है। सीरीज होनी कहाँ पे है यार? आजकल वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड और अफ्रीका और इंडिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैचेस चल रहे हैं, उन पे तो बात नहीं कर रहे हैं आप लोग। एक इंग्लैंड और बात न्यूजीलैंड है। और बड़ी बात है कि साउथ अफ्रीका इंग्लैंड न्यूजीलैंड और उधर अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका की वुमेन टीम हाँ जी। पाकिस्तान आई हुई है। उन्होंने पहले अलिया यार में सीरीज पाकिस्तान हमारे ऑस्ट्रेलिया अपनी लाइव पॉडकास्ट में इनके T20 मैच हो रहे हैं। ज्वाइन यस मेरा ख्याल इंग्लैंड में सीरीज जीत गया, उधर ऑस्ट्रेलिया सीरीज जीत गया 2-0 से। उधर ऑस्ट्रेलिया भी जीत गया 2-0 से अफ्रीका से। अफ्रीका भी जीत गया 2-0 से।
अब जी हाँ। एक ही 4 T20 और एक ही 3 T20 है। अब वो नहीं पता कि अब किस टीम किस सीरीज में 3 है या किस सीरीज में 4 है। चलें अच्छा, तो कल अफगानिस्तान बांग्लादेश का। मेरा ख्याल हम पाकिस्तान में रहते हैं और इस टाइम टाइम हो गया लाइट जाने का। और एक और बात है, पाकिस्तान और अच्छा। साउथ अफ्रीका का जो है वो मैच हो रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को कन्विंसिंगली एक मैच हरा दिया पहला। और रात को आलिया रियाज ने नसीम शाह वाली सेलिब्रेशन करने की कोशिश की थी, ग्लव्स उतार के फेंका, हेलमेट फेंका, अरे उसे पकड़ लिया बेचारी को, उसको किसी ने लगा मैं नसीम शाह बनती हूँ मैं। आलिया रियाज स्टेडियम कराची में मैचेस हो रहे हैं। भागी थी बड़ा। साउथ हाँ, अफ्रीका ये है ना शॉट मार के एक सिंगल कराची में। बनाया, वो भागी थी। हाँ, अफ्रीका आई साउथ हुई है। अफ्रीका। हाँ। अच्छा, ये जो रिसेंट वो भागा था ना नसीम शाह, तो उसे पकड़ लिया था हारिस रऊफ ने। मैंने कहा यार व्यू खराब कर दिया उसका। जरा आप ध्यान उस बेचारी दीजिए को थोड़ा। भागने नहीं दिया ना, थोड़ा सा भागी वो, उसने एक अच्छा, ग्लव्स उतार के आलिया फेंका, बस रियाज। उसको पकड़ लिया वहीं पे, आलिया रियाज को, अच्छा, और बनाया सिंगल था आखिरी गेंद पे। मैं करेक्शन अच्छा कर रहा हूँ, ये सीरीज इस वक्त जारी है, उसके बाद ओडीआई की होगी। T20 का जो दूसरा मैच है कल 7:30 बजे होगा। आज हुआ है, कल होगा। कल होगा। अच्छा, खवातीन की मैच की टिकट होती है? अच्छा, ये खवातीन की जाके डबल होती देखना है, डबल। पड़ेगा। मतलब हम जैसा को मिल जाती है? मिल जाएगी, कल भी क्यों नहीं नहीं। समझ आई। मिल जाएगी, मिल जाएगी। चलें कल। अब तू बोलेगा अब तू बोलेगा वाटर बॉय की ड्यूटी मिल जाएगी वहां पे, और क्या चाहिए? या बाबा बॉल आजम बॉय। मैं वो कैरियर, बाबा आजम वाली फ्लाइट पकड़ूंगा कैरियर की। यार बॉल बॉय की कैसी लगती है ड्यूटियां, उसका क्या सिक्का है? वो क्लब वाले लड़के बच्चे आते हैं क्या, क्लब्स के? क्लब के जो होते ये हैं ये वहाँ से ये registered। जिसन साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में लगना है। वो वेस्ट इंडीज की जब सीरीज होगी उसमें भी लगाएंगे, फिर करनी पड़ेगी। चलें ठीक है। चलें कंक्लूड अली करते हैं, यासिन। चलो पिटिशन कर दें कल के मैच के हवाले से, एक एक टीम का नाम बता दें बस। जीत अफगानिस्तान रही है, लेकिन दिल कह रहा है बांग्लादेश, अल्लाह करे बांग्लादेश जीते। हम्म। बांग्लादेश। दिल तो बांग्लादेशी है, सेम टू लेकिन यू इंसान अकील, तो दिल चाह रहा है, अफगानिस्तान के साथ। दिल, हाँ दिल चाह रहा है बांग्लादेश, लेकिन बज़ाहिर अफगानिस्तान ही तगड़ी नजर आ रही है। अफगानिस्तान जीत रहा है। अफगानिस्तान। मैच अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। फिर क्या, नमक हराम। बट अभी हाँ बांग्लादेश जीता, बड़ा हम ही जीतेगा। ठीक हो गया। यानी कि ओके। कल अफगानिस्तान ही जीत रहा है 4-0 की प्रिडिक्शन से। नहीं, बांग्लादेश। 3-1। अच्छा, 2-2 है। 3-1 की प्रिडिक्शन। 2-2 मून भी बांग्लादेश। नहीं नहीं, मैंने अफगानिस्तान, मून दिल मैंने कहा बांग्लादेश। है, दिल है दिल से चाह रहा है बांग्लादेश, लेकिन ऑन पेपर ऑन ग्राउंड जो है लग रहा है अफगानिस्तान तगड़ी टीम और वो जीतेगी। दिल चाहता है सही होगा। बांग्लादेश से लोग खुशी मिल जाए बंगालियों को, वो कहते हैं हम नहीं जीतेगा, हम नहीं चाहता, हम नहीं जीतेगा, हमारी मर्जी, हम नहीं जीतेगा। उनकी मर्जी, अब क्या करें, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। होमरी मोल से हम नहीं जीतेगा। खैर, हाँ, ये तो पिछले हमारी। श्रीलंका और बांग्लादेश मैच में भी 3-1 चलिए से ने मुझे श्रीलंका को हमने चलें जीता ठीक था। है, लाइट चली गई है हमारे यहाँ। चलें, फी अमानिल्लाह। आज का पॉडकास्ट एंड करते हैं। इतनी कोई खास बात करने के लिए थी नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का मैच जो था वो धुल गया था, बारिश जीत गई थी कल के मैच में। बहुत से लोगों ने प्रिडिक्शन की इंडिया जीतेगा, बहुत से लोगों ने पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन एट द एंड बारिश जीत गई। तो होप्स हो कि अगले जो मैच हो रहे हैं वो इस तरह के इन्वॉल्वमेंट ना हो बारिश की, ताकि पूरा मैच ही धुल जाए, कम अज कम कुछ ना कुछ ओवर तो हो। तो मिलते हैं कल बांग्लादेश और अफगानिस्तान के मैच के बाद, और उसके रिजल्ट के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह।
इजाज़त दीजिए हमें और हमारे मेहमानाने गिरामी को भी, और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।